वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो गाइज़ आज आप लोगों के साथ सहरी से लेकर इफ्तार तक की रूटीन शेयर कर रही हूँ और प्रेपरेशन भी शेयर करूँगी साथ में। और इस वक्त जो है वो रात के 12 हो रहे थे और मैं जो है वो कुरान पाक पढ़ रही थी। इस वक्त बच्चे सो रहे होते हैं और मैं आराम से सुकून से बैठ के इस वक्त कुरान पाक पढ़ती हूँ। मैं रात को नहीं सोती हूँ और सुबह फजर की नमाज़ के बाद ही सोती हूँ और फिर उसके 3 घंटे के बाद मुझे दोबारा उठना होता है बच्चों को स्कूल भेजने के लिए। आजकल बहुत टफ़ रूटीन चल रही है, बस नींद जो है वो बहुत मुश्किल से पूरी कर पा रही हूँ। तो अभी यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ किचन में सहरी बनाने के लिए। और आज ऑमलेट नहीं बनाना था तो मैंने जो है सिर्फ एग्स बॉयल कर लिए थे, साथ में सालन चिकन का बना हुआ था वो इस्तेमाल हो जाएगा। और इसके अलावा मैं एक फ्रूट योगर्ट का बाउल बनाऊंगी। बहुत हेल्दी रहता है, अगर आप इसको सहरी में खा लेते हैं तो सारा दिन आपका जो है वो अच्छा गुजर जाता है, आपको प्यास भी नहीं लगती और ये है कि ज़्यादा भूख भी नहीं लगती है। तो वैसे हम प्लेन योगर्ट तो खा ही रहे होते हैं शुगर वगैरह ऐड करके, तो अगर इस तरीके से हम फ्रूट्स ऐड कर देंगे तो बहुत ही फ्लेवरफुल जो है वो ये योगर्ट बन जाता है। बहुत हेल्दी है, बच्चों को दें चाहे खुद खाएं। तो इसमें आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी फ्रूट ऐड कर सकते हैं, लेकिन योगर्ट में ये 3 फ्रूट्स जो हैं वो बहुत मज़े के लगते हैं। एक है मैंगो और फिर साथ में एप्पल और पाइनएप्पल। ये 3 फ्रूट्स मैं ऐड करूँगी। नट्स भी इसमें आप ऐड कर सकते हैं, मैं सिर्फ इसमें बादाम शामिल कर रही हूँ। तो इसको आप जस्ट मिक्स करें और इसको ठंडा करके आप खा लें। और अभी यहाँ पे मैं बना रही हूँ रोटी और मैं यहाँ पे आपको जो है ये देसी घी दिखा रही हूँ जो मैंने थोड़ा सा बचा के रख लिया था। और ये वही घी है जो मेरी अम्मी ने मेरे साथ भेजा था अपने हाथों से बना के। तो वैसे हम लोग पराठा खाएं या ना खाएं, लेकिन मैं ख़ुद जो है वो सादा रोटी नहीं खा पाती हूँ, तो रोटी के ऊपर घी ज़रूर लगा होना चाहिए और वो भी देसी घी अगर अवेलेबल हो। तो मैं बच्चों को भी इसी तरीके से देती हूँ, रोटी पे ज़रूर घी लगा के देती हूँ। तो यहाँ पे अब बन रही है लस्सी और नमकीन लस्सी बहुत अच्छी लगती है। और लस्सी सिर्फ मैं और इरफान ही पीते हैं, बच्चे जो है वो शौक़ से नहीं पीते, बल्कि पीते ही नहीं हैं तो खैर ये हम दोनों के लिए बनती है। गुड गर्ल इस वक्त सिर्फ हुरब ही जाग रही है मेरे साथ और हुरब जो है वो हेल्प करा रही है मामा की। मम्मा, जी प्लेट्स नहीं लेके आनी अभी, ये प्लेट्स मौजूद हैं। हुरब हम डिस्पोजेबल यूज़ करेंगे। देखें अभी और स्पून लेके आएगी। हुरब से तो बंदा हेल्प ना ही ले तो बेहतर है। अब ये स्पून लेने के लिए गई है। ये बस और नहीं उठाने। अच्छा फिर सारे ढेर लगा देती हैं आप। ये भी रखना है? नहीं 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 नहीं, नहीं। ये नहीं उठाना। तो बस अब यहाँ पे रोटी भी बन चुकी है और मैं सालन भी गरम कर लूँगी और फिर इरफान को और बच्चों को जाके जगाऊँगी। तो फिर सब जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह सहरी कर लेंगे। चलें आप सहरी कर लें। नींद आ रही है? और अभी यहाँ पे फजर का टाइम हो चुका था तो नमाज़ पढ़ के मैं सो जाऊँगी और दोबारा 8:30 पे मैं बच्चों को स्कूल भेजने के लिए उठी थी। और यहाँ पे मैं मीरब का जो है वो ब्रेकफ़ास्ट बना रही थी, साथ में मुझे उसका जो है वो लंच भी पैक करना था। और आजकल मैं उसे लंच में जो है वो इजी स्नैक्स ही दे रही हूँ ताकि मज़ीद जो है वो मैं किचन में टाइम मेरा ना गुज़रे, क्योंकि इस वक्त बहुत बुरी हालत हो रही होती है। तो गाइस अभी है ज़ोहर का टाइम, थोड़ी देर पहले सो के उठी थी, फिर नमाज़ पढ़ी और कुछ देर में बच्चे आ जाएंगे, फिर मीरब को खाना खिलाऊंगी और थोड़ा बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करूंगी।
फिर इफ्तारी का टाइम हो जाएगा। तो गाइज़ व्लॉग को आगे बढ़ाने से पहले एक चैनल इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगी। यूके की व्लॉगर हैं, हिबा मलिक व्लॉग्स के नाम से चैनल है। मुझे उनका कंटेंट बहुत अच्छा लगा है। आप उनके चैनल पे कुकिंग रेसिपीज़ देख सकते हैं, रूटीन व्लॉग्स देख सकते हैं, ब्यूटी टिप्स शेयर करती हैं और इसके अलावा वेट लॉस टिप्स भी शेयर करती हैं। और मैं देख रही थी उनके चैनल पे उन्होंने जो है वो अपना 20 केजीज वेट कम किया है सिर्फ 2 मंथ्स में। मुझे बहुत ज़्यादा हैरत हुई है। तो आप मज़ीद जाके उनके चैनल पे देख सकते हैं। और आजकल वो सहरी और इफ्तारी रूटीन व्लॉग्स भी शेयर कर रही हैं और उन्होंने रमज़ान प्रेपरेशन भी शेयर की हुई थी, आप वो भी जाके देख सकते हैं। एक हाउसवाइफ के लिए ये सब कुछ मैनेज करना आसान नहीं होता है, तो अगर आप उन्हें जाके अप्रिशिएट करेंगे तो उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। जैसे आप लोग मुझे अप्रिशिएट कर रहे होते हैं और इनक्रेज करते हैं तो मेरे चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है, तो उनके चेहरे पे भी जो है वो एक स्माइल आ सकती है। तो लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपने उनके चैनल को जाके ज़रूर विज़िट करना है। प्लीज़ सब्सक्राइब टू हर चैनल। और एक चैनल को इंट्रोड्यूस कराने का सिर्फ मकसद ये है कि हम किसी को मोटिवेट कर सकें, क्योंकि मैं ख़ुद एक हाउसवाइफ हूँ और चैनल रन करती हूँ, तो मुझे अच्छे से अंदाज़ा है कि एक चैनल को रन करना कितना मुश्किल काम है, कितना हार्ड वर्क होता है। तो ये मैं ज़्यादा बेहतर जान सकती हूँ, इसीलिए मैं मेहनत करने वालों की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ। तो चलें फिर आज के व्लॉग को आगे बढ़ाते हैं। और यहाँ पे मीरब हुरब नमाज़ पढ़ रही हैं, माशाल्लाह से बहुत क्यूट लग रही थी नमाज़ पढ़ते हुए। तो मीरब जो है वो मुझे फ़ॉलो कर रही होती है और हुरब जो है वो मीरब को फ़ॉलो करती है। चले जी, अभी मैं किचन में आ गई हूँ और बना लेते हैं अफ्तारी। सबसे पहले मैं भिगो लेती हूँ तुख्म मलंगा। ये होता है कि टाइम पे कभी कभार इंसान जो है ना वो भूल जाता है, तो फिर इसको पहले मैं भिगो के रख देती हूँ, फिर उसके बाद जो है वो कुकिंग शुरू करूँगी। और जी यहाँ पे मैं बना रही हूँ आलू के पकोड़े। बच्चे ये वाले शौक़ से खा लेते हैं। और साथ में बनेगा चिकन मसाला। सालन बनाए बगैर गुजारा नहीं है, क्योंकि छोटे बच्चों को तो खाना देना ही। आलूओं को जो है वो मैं राउंड शेप में काट लूँगी और फिर इसके बाद जो है वो बेसन का मिक्सचर बना के फिर उसमें डिप करके फ्राई कर लूँगी। बेसन में मैंने ऑलरेडी जो है वो तमाम मसाले शामिल किए हुए थे, जैसे लाल मिर्च, नमक और खुश्क धनिया होता है, वो सब चीज़ें मैंने शामिल की हुई थी। जस्ट मैं उनका मिक्सचर बनाऊँगी और ये डिप करके फिर फ्राई करूँगी। और अभी यहाँ पे जो है वो चिकन का सालन भी बन रहा था और साथ में मैंने चटनी क्यूब्स भी निकाल के रख दिए थे डी फ्रोस्ट होने के लिए। बहुत आसानी रहती है, आप जस्ट फ्रीज़र से ये निकालें और थोड़ी देर में ये डी फ्रोस्ट हो जाता है, तो फिर आप इसकी चटनी रायता तैयार कर सकते हैं। और अभी यहाँ पे मैं बना रही हूँ जी पफ़ पेस्ट्री। और ये जो मैंने रमज़ान प्रेप में आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी शेयर की थी कीमा पफ़्स की, यकीन करें ये बहुत मज़े के बने थे। और अगर पफ़ पेस्ट्री शीट्स आपके पास अवेलेबल नहीं हैं तो आप समोसे की फिलिंग इसी से कर सकते हैं। और अगर आप चाहे तो इसको एज़ अ सालन भी, ये जो कीमा मैंने आप लोगों को बताया था, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ही हमने एक बाइट ली तो इतनी अच्छी उसमें से खुशबू आ रही थी। कोयले का मैंने स्मोक दिया था कीमे को, तो बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा था। तो मेरी तरफ से ये रेसिपी हाईली रिकमेंडेड है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसको पफ़ पेस्ट्री के तौर पे लेना है या सैंडविच बनाना है या किसी भी चीज़ में आप ये फिलिंग इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ में मैं बना रही हूँ चीज़ ब्रेड। और जस्ट मैंने ब्रेड के स्लाइसेस लिए थे, उसके ऊपर मैं चीज़ जो है वो स्प्रेड कर दूँगी और उनको बेक कर लूँगी। ये है, बच्चे जब रोज़ा रख रहे होते हैं तो ये भी सोचना होता है कि बच्चे कौन सी चीज़ जो है वो अच्छे से खा लेंगे। तो मैंने जो है वो नीचे बटर से पैन को ग्रीस कर लिया था और पेपर को भी ग्रीस कर लिया। और साथ में मैं स्लाइसिस के ऊपर भी बटर लगा दूँगी। और आप कोई भी सॉस लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, पिज़्ज़ा सॉस लगाएँ या केचप लगाएँ। तो मेरे बच्चे जो है वो ज़्यादा शौक़ से नहीं खाते केचप, सिर्फ उष्णा ही लेती है। तो सिर्फ उष्णा के स्लाइस पे मैंने जो है वो केचप लगाई थी और बाकी मैंने ऐसे ही रहने दिया था। तो कोई भी आप इस पे पहले सॉस लगाएं, फिर उसके ऊपर आप चीज़ स्प्रेड करके उसको आप बेक कर सकते हैं। ये भी इफ्तारी में बहुत मज़े के लगते हैं।
और मैं कोशिश ये कर रही हूँ कि अपनी फ़ैमिली के लिए और आपके लिए हेल्दी मेन्यू लेके आऊँ, क्योंकि फ़्राइड चीज़ें इफ्तारी में सही नहीं होती, लेकिन फिर भी कभी कभार जो है ना चल ही जाता है, एक दो चीज़ें फ़्राइड ऐसी बनी जाती हैं। तो खैर कोशिश मैं यही कर रही हूँ कि आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे आइडियाज़ लेके आऊँ। तो बेक करना ज़्यादा सही रहता है, हम पकोड़े भी बेक कर सकते हैं, लेकिन वो शायद इतने खाने में अच्छे लगते नहीं हैं, लेकिन यह खुद पे थोड़ा जब्र करना पड़ता है। तो यहाँ पे अभी मैंने अवन को पहले प्री हीट कर लिया था, और ये जो पिज़्ज़ा स्लाइसेस हैं ये जल्दी बन जाते हैं, इनको मैं पहले निकाल लूँगी। और पफ़ पेस्ट्री जो है वो थोड़ा टाइम लेती है, तो इसलिए उनको बाद में निकालूँगी। और अभी मैं यहाँ पे रूह अफ़ज़ा वाला दूध बना रही हूँ सेहत के लिए, सेहत बहुत शौक से ले लेता है, तो इसमें मैं रूह अफ़ज़ा ऐड करूँगी, ब्राउन शुगर ऐड करूँगी, और साथ में इसमें जो है वो मैं थोड़े से बेसिल सीड्स ऐड कर दूँगी। तो ये बहुत अच्छे लगते हैं, आप इसमें जो है वो बादाम भी शामिल कर सकते हैं। और अभी मैं आलू के पकौड़ों के लिए मिक्सचर बना रही हूँ, और ये वही बेसन है जो मैंने रमज़ान प्रेप में बना के रखा था। बहुत आसानी हो जाती है इस तरीके से। चलें जी, यहाँ पे पकोड़े भी तैयार हो चुके हैं। पकोड़े मैं हमेशा टाइम पे ही फ्राई करती हूँ, 15 मिनट पहले ही फ्राई करती हूँ, उससे पहले नहीं करती, ये ठंडे फिर ज़्यादा अच्छे भी नहीं लगते हैं। और यहाँ पे चीज़ ब्रेड जो है वो बेक हो चुकी थी, इसको मैं निकाल लूँगी। और पफ़ पेस्ट्री को अभी टाइम था, इसलिए मैंने उनको अभी रहने दिया था अंदर। और अभी यहाँ पे टेबल पे मैं इफ्तारी लगा रही हूँ, और आज मेरी हेल्प कराने के लिए मीरब हुरब नहीं है। मीरब सोई हुई थी, मीरब स्कूल से आती है तो वो बहुत थकी हुई होती है, तो उसको मैं किसी वक्त सुला देती हूँ, कभी सो जाती है तो कभी वो जाग रही होती है। और हुरब को तो मैंने कहा बेटे आप दूर ही रहें तो अच्छा है। और उष्ना जो है वो बिहाइंड द कैमरा जो है वो मेरी हेल्प करा रही होती है, इसलिए भी वो आप लोगों को कम नज़र आती हैं। तो खैर बस अब यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह इफ्तारी लग चुकी है, बच्चे आएंगे और सब जो है वो मिल के इफ्तारी कर लेंगे। और अभी मैं ये पानी उष्ना और सेहत को देने के लिए जा रही हूँ उनके रूम में। वो लोग पढ़ाई में मसरूफ़ हैं और रोज़ा भी रख रहे हैं साथ में, तो मुझे फ़िक्र हो रही थी कि इनको डिहाइड्रेशन नहीं हो जाए। ऊपर बैठे हों तो फिर पानी की तरफ इनकी तवज्जो नहीं जाती है, तो मैंने सोचा कि सामने रख देती हूँ, तो इस तरीके से ये लोग देख के पी लेंगे। ये ले उष्ना बेटे, पानी पीते रहो के, फिर भूल जाते हो पीना। भैया किधर है? मामा के रूम में। ओके चले, मैं उसको उधर दे देती हूँ। यहाँ से रिवाइज हो गई। कौन सी सूरा है? सूरा रहमान। कितनी हो गई है? आदन। पूरी कंप्लीट कर लिया है माशाल्लाह। थोड़ी सी सुनाएंगे? सेहत की तिलावत बहुत प्यारी है, मैंने इसकी एक वीडियो भी शेयर की थी जिसमें ये अभी तिलावत स्टार्ट कर रहा था। थोड़ी सी सुना दो, थोड़ी सी, मेरा प्यारा बेटा। सुना दे मम्मा के लिए। अल्लम अल कुरान, खलक़ल इंसान,